एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो गया है फाइनल डे। आज मैं आपको मिल रही हूँ नाश्ता करते हुए। ये रहे मेरे सैंडविचेस, ये रही मेरी चाय। मैं मिल रही हूँ आपको नाश्ता करते हुए क्योंकि आज बज गए हैं 10 और आज फाइनल डे है। पैकर मूवर्स आ गए हैं। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ करवा ली हैं। सुबह से पूरा टाइम मेंटेनेंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में और छोटे छोटे घर के काम ये सब करने में बार बार कॉल्स आ रहे थे पैकर्स के। इन सारी चीज़ों में पूरा टाइम निकल गया, तो अब जाके मैं फाइनली व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अब बहुत तेज़ी में पैकिंग होगी। फिर हम लोग जाएंगे, मेरे जो ओनर हैं, फ्लैट के ओनर, वो आएंगे, बची हुई डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी। धीरे धीरे जितना जितना शूट हो सकता है मैं आपसे जब जब मिल सकती हूँ मिलूंगी और दिखाऊंगी पूरा प्रोसेस। चलिए। और जब तक हम पैकर्स का वेट कर रहे थे, हमने सोचा क्यों ना इस टाइम का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ी मठरियाँ बना ली जाए, क्योंकि जब हम यहाँ से पहुँचेंगे घर यानी कि भोपाल, तो अर्जेंटली तो हम कुछ बना नहीं पाएंगे। सो एटलीस्ट जब हम चाय पियेंगे या हमें ऐसी कुछ भूख लगेगी तो छोटे मोटे स्नैकिंग आइटम्स हमारे पास होने चाहिए। और उसके लिए घर से बेटर स्नैक्स क्या हो सकते हैं, तो हमने सोचा हम बाहर का करेंगे अवॉइड। नो बिस्किट्स, नो कुकीज़, नो चिप्स, और घर पे बनाएंगे हम अच्छी अच्छी सी मठरियाँ जो मम्मी बनवाती हैं मैदा और रवा दोनों मिक्स करके, सो दैट ये हेल्दी होते हैं। तो इसमें हमने मिलाया है मैदा, रवा और आई थिंक थोड़ा सा ओट्स का पाउडर टू मेक इट इवन मोर हेल्दियर। तो बस उमा ने मेरी की हेल्प। उमा ने आटा गूँथ कर ये बेल दिया और मैंने इसके स्लाइसेस कट कर दिए। एंड आई एम टेलिंग यू, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ये मैंने सबसे अच्छी कटिंग की है। मतलब ये जो मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ, ये जो जिस तरह कटिंग कर रही हूँ ना मछलियों की, ये मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी की है कि स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं। नहीं तो मैं इतनी गंदी कट करती हूँ, एक लाइन पास में दूसरी लाइन दूर, इतना अजीब मछलियाँ बनती हैं, बिल्कुल शेपलेस, और मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं। बट इस बार आई डिड अ वेरी गुड जॉब। आई नो मैं अपने मुंह से अपनी ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट लिटरली आप देख सकते हो काफ़ी इक्वल स्पेस में मैंने सारी लाइन्स ये कट करी। आप देखिए हमने कितनी अच्छी मछलियाँ बनाई, और फिर दिखाती हूँ कि हमारी पैकिंग किस तरह चालू हुई एकदम ज़ोर शोर से। चलो जी, पैकिंग इज़ डन, ऑलमोस्ट डन। लास्ट बैच चल रहा है पैकिंग का और मेरी हालत से भी लग रहा होगा कि पैकिंग हो गई है। और चलो जाते जाते एक बार आखिरी व्यू पूरी सोसाइटी का और यहाँ की चहल पहल का। चलिए, नोएडा का सफ़र हुआ यहाँ ख़त्म। अब शुरू होगा सफ़र भोपाल का, और फिर देखते हैं कौन सी सिटी का। फॉर नाउ तो मैं फ्रीलांसिंग और रिमोट प्रोजेक्ट्स ही पिकअप करूँगी। जितने भी मेरे रिमोट वर्क है, जो वर्क फ्रॉम होम है, वो वाला काम चलेगा। एंड देन लेट्स सी, अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ आती है तो नेक्स्ट सिटी, एंड इट कुड बी एनीथिंग। पुणे में ऑलरेडी हो चुकी हूँ, बट स्टिल इट कुड अगेन बी पुणे और मुंबई और बैंगलोर और हैदराबाद और गुड़गांव और मे बी नोएडा, दिल्ली, एनसीआर। इट कुड बी एनीथिंग। तो चलिए देखते हैं अगला सफ़र कहाँ का होता है। फ़िलहाल हमारी मंजिल है भोपाल। मेरी फ़्लाइट है कल, तो अभी बस हम लोग जाएंगे, मामा मामी से मिलेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 7 बजे की है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बाय करके, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कैब वैब ख़राब होती है और कोई भी चीज़ की वजह से डिले होता है, तो हमारे पास बफर टाइम होना चाहिए।
सो बस जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर मिलेंगे आपको डायरेक्टली वहीं और निकलेंगे सुबह एयरपोर्ट के लिए। हाँ जी, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं मामा के घर। अभी डिनर हो गया है, बातचीत हो गई, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया और बहुत ज़्यादा थकान है। आप जानते ही हैं कि पैकिंग में पूरा दिन चला गया और वही करते करते पूरा मेंटेनेंस की फॉर्मेलिटीज़ करते हुए, सब कुछ करते हुए अब जाके फाइनली बज गया रात के 12:30 और थकान बहुत ज़्यादा है। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक था। एक तो सुबह जल्दी उठे, ऊपर से पैकर्स एंड मूवर्स ने 10 बजे अपना काम शुरू किया एंड इट वेंट अप टिल 5:30 इन द इवनिंग। उसके बाद फिर नेबर्स से मिलना हुआ क्योंकि ये लास्ट टाइम था, लास्ट मौका था कि हम उनके साथ थोड़ी बातें कर पाए, बैठ पाए। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था हाई टी के लिए। सो बस चाय पी, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें की, मेमोरीज़ शेयर की जो हमारी अच्छी थी पिछले 2 सालों की। और फिर आ गए मामा के घर और यहाँ बातें करते, डिनर करते करते पता ही नहीं चला कि इतना लेट कब हो गया। और अब हमारी फ्लाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे की है, जिसके लिए हमें 4 बजे या अराउंड 4:30 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट होगा नोएडा से दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो होगा अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स। ऑल्दो सुबह हमारे पास ये बेनिफिट है कि ट्रैफिक नहीं होगा इतनी सुबह, ना स्कूल्स का ट्रैफिक ना ऑफिस रश, तो वो एक अच्छी बात है। बट स्टिल हमें थोड़ा बफर टाइम लेके चलना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और 1 घंटे पहले एयरपोर्ट पे भी पहुंचना पड़ता है फॉर्मेलिटीज़ के लिए, चेक इन के लिए और बैगेजेस क्लियर करवाने के लिए एंड ऑल दैट। सो बस अभी बहुत रात हो गई है, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इसीलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सो गए हैं, मैं भी सोती हूँ। और कल मिलूँगी आपको जब हम निकलेंगे घर से, इफ़ पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है सुबह 4:30 बजे बहुत दौड़ भाग होने वाली है। सो अगर पॉसिबल हुआ तो तैयार होके सबसे पहले मिलूँगी आपको, नहीं तो हम मिलेंगे अब सीधे एयरपोर्ट पे। चलिए, गुड नाइट। चलिए जी, मैंने सोने की तैयारी पकड़ ली है और तभी मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग की एंडिंग तो ली ही नहीं। मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कि मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ और कल एयरपोर्ट जाना है, 4 बजे उठना है, बट मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गई। सो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और अपने कॉमेंट्स में मुझे अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ सोने क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।